प्लम्बिंग का काम अगर ठीक से ना हो तो आज नहीं लेकिन कल जरूर आपको परेशानी होगी। जब भी हम घर का प्लम्बिंग वर्क करते हैं तो अच्छे खासे पैसे खर्च कर देते हैं, पर अगर आपके घर का प्लम्बिंग वर्क गलत तरीके से हो जाता है तो आगे चल के आपके पाइपों में लीकेज जैसी समस्या निर्माण होती है। बहुत सारी जगह पर आपने ये देखा होगा कि बाथरूम में से या फिर बेसिन में से काफी ज्यादा बदबू आती है, या फिर कुछ जगह पर आपके बाथरूम या फिर आपके टॉयलेट के अंदर लीकेज जैसी समस्या निर्माण होती है, जिस वजह से आपको पूरा बाथरूम का टाइलिंग वर्क तोड़ के वापस से वाटरप्रूफिंग करवाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि आप किस तरह से आपके घर का प्लम्बिंग वर्क सही तरीके से करके आगे चल के ऐसी दिक्कतों से बच सकते हो। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लम्बिंग टेस्टिंग। जैसा कि आपने प्लम्बिंग वर्क में देखा होगा, जो बाथरूम में पाइप आते हैं वो टाइल के पीछे हाइड हो जाते हैं। तो अगर आपका लीकेज किसी बाहरी जगह पर होता है जहां पर पाइप ओपन है तो आपको तुरंत पता चलेगा और आप उसे तुरंत रिपेयर करा सकते हो। पर जो पाइप टाइल के पीछे चले जाते हैं वो अगर लीकेज हो जाते हैं तो आपको जल्दी पता नहीं चलता है। तो ऐसा न हो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज तो ये कर लेनी चाहिए, जब आपके प्लम्बर की पूरी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको प्लम्बर से उस पाइप लाइन की टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए। अगर कहीं पर आपको लीकेज दिखाई देता है ऐसे समय में उसे तुरंत रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद वापस से टेस्टिंग कीजिए। आप श्योर हो जाते हो, आपको ये पता चलता है कि 100% इस लाइन में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है, उसके बाद जाकर ही आपको उसके ऊपर टाइल लगाने का डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं जो कि आ जाता है सेम पाइपलाइन फॉर किचन एंड बाथरूम। कुछ जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जो ड्रेनेज की लाइन है वो बाथरूम और किचन के लिए सेम इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों के लिए ड्रेनेज लाइन लेने वाले हो तो आपको अलग अलग पाइप्स का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको बदबू जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो कि सिंक और बेसिन के रिलेटेड है। अब जैसा कि बाथरूम का पानी जाने के लिए हम नानी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। अब बाथरूम में नानी ट्रैप इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं है, पर लोग गलती ये कर देते हैं कि उनके बेसिन और सिंक के लिए भी नानी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो है आपके सिंक या फिर आपके बेसिन के लिए हमेशा मल्टी ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जैसा कि आप यहाँ पर बिरला HIL के मल्टी ट्रैप को देख पा रहे होंगे, तो इन मल्टी ट्रैप का सबसे पहला फायदा तो ये आ जाता है कि इनलेट के लिए यहाँ पर आपको 3 कनेक्शन मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मल्टी ट्रैप का आप इस्तेमाल करना चाहिए वो आ जाता है कि ये क्लीन करना बहुत ही आसान होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर ये जो होल है इसकी मदद से आप जो है इसे क्लीन कर सकते हो, और चाहे तो इस पूरे खांचे को जो है बाहर निकाल के आप उस मल्टी ट्रैप को आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपके किचन, सिंक और आपके बेसिन के लिए आपको हमेशा मल्टी ट्रैप का इस्तेमाल करना है। अब अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल है, पर अगर आप इसे करते हो तो ये आपको बहुत काम में आएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में कहा है कि बाथरूम के अंदर जो पाइप लगाए जाते हैं वो टाइल के पीछे चले जाते हैं। अब होता यह है कि कभी कभी आपको कोई ना कोई चीज जो है उसे बाथरूम के अंदर लगवानी होती है, फिर चाहे आपके हैंगर हो या फिर सोप डिश हो, ऐसी चीजों के लिए आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है। ऐसे समय में आपको यह नहीं पता होता है कि पीछे पाइप है या नहीं। जब आप ड्रिल करते हो तो ऐसे समय में पाइप लीकेज होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो प्लम्बिंग लेआउट है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, टाइल लगाने से पहले आपको उसका एक फोटो जरूर लेना है और उसे सेव करके रख लेना है, जिससे कि फायदा यह होगा कि जब भी आपको कभी आगे चल के ड्रिलिंग करना है ऐसे समय में आपको ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पाइप कहां पर है, या फिर मेंटेनेंस के लिए भी ये चीज आपके काम में आ सकती है। और इससे भी अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो आप क्या करके रख सकते हो कि आपका जो लेआउट है उसका एक टेंटेटिव डायग्राम बना के रख सकते हो। ये लिख के रख सकते हो कि फ्लोरिंग से आपका जो पाइप है उसकी हाइट कितनी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में आपका पाइप कहां पर आता है ये भी अगर आप मेजर करके रखते हो तो इससे आपका और भी फायदा होगा। और जहां तक बात आती है आपके बाथरूम के वाटरप्रूफिंग की, तो उसके तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वाटरप्रूफिंग सही तरीके से नहीं होता है तो इससे आगे चल के आपको बहुत बड़ी लीकेज की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बाथरूम हमेशा लीकेज होगा, पेंट खराब होगा, यहां तक कि आपका स्लैब जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए सही तरीके से वाटरप्रूफिंग करवाना जरूरी है। इस चीज के तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। और जब भी आप वाटरप्रूफ करें ऐसे समय में एक छोटा सा स्पाउट पाइप जो है उसे देना जरूरी है, जिससे कि आगे चल के जब लीकेज ज्यादा बढ़ जाएगा तो पानी जो है जो बेस कोट होगा उससे बाहर निकलने के लिए स्पाउट पाइप की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस स्पाउट पाइप को भी जरूर दीजिए। और सबसे पॉइंट आ जाता है जो कि है ब्रांडेड पाइप वर्सेस नॉन ब्रांडेड पाइप। पर इसका नुकसान यह होता है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, आगे चल के वहां पर लीकेज की समस्या निर्माण हो सकती है, और तो और ये पाइप जल्दी खराब भी हो सकते हैं। जहां तक बात आती है SWR पाइप में भी लोग जो है
हल्के क्वालिटी के पाइप जो है उनका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ आउटलेट की बात है, यहाँ पर ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है आपके ड्रेनेज पाइपलाइन हो या फिर इनलेट आउटलेट, इन सभी पाइपलाइन के लिए आपको हमेशा ब्रांडेड पाइप की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे गलती जो हो जाती है वो होती है प्लम्बर को सिलेक्ट करते समय। देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे टाइप के प्लम्बर्स अवेलेबल होते हैं। उनमें से कुछ आपको कम रेट देते हैं तो कुछ ज्यादा रेट आपको कोट करते हैं। अब आप ये सोचते हो कि कम रेट में प्लम्बर मिल रहा है, उससे ही अपने घर का काम करवा लिया जाए। पर अगर कोई प्लम्बर कम एक्सपीरियंस वाला है और वो काम मिलने के चक्कर में कम रेट में अगर काम लेता है तो आगे चल के आपके कामों में गड़बड़ी हो सकती है। देखिए दोस्तों, प्लम्बिंग का काम इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पाइप को पाइप जोड़ना होता है। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, जैसे कि पाइप का साइज कौन सा होना चाहिए, किस जगह पर कौन सा पाइप इस्तेमाल करना है, और तो और स्लोप किस तरह से देना है, कहां पर नानी ट्रैप का इस्तेमाल करना है, कहां पर मल्टी ट्रैप का इस्तेमाल करना है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसके बारे में प्लम्बर को पता होना चाहिए। अगर उस प्लम्बर का एक्सपीरियंस उतना नहीं है या फिर उसे काम के बारे में प्रॉपर आइडिया नहीं है, ऐसे समय में प्लम्बिंग में मिस्टेक्स हो सकती है। फिर चाहे आप कितने ही अच्छे क्वालिटी का मटेरियल क्यों ना यूज कर लो, पर आगे चल के आपको प्लम्बिंग की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए अच्छे एक्सपीरियंस वाले प्लम्बर का चुनाव कीजिए। उसके बाद जाकर आपको रेट जो है उनका कंपैरिजन करके देख लेना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि है पाइप के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आजकल जो प्लम्बिंग के लिए पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग टाइप के पाइप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपने गलत जगह पर गलत पाइप लगा लिया तो डेफिनेटली लीकेज की समस्या हो सकती है। जैसे कि कुछ पाइप जो है वो गर्म पानी के लिए होते हैं, वहां पर अगर आप ठंडे पानी वाली पाइप लगा देते हो तो ऐसे पाइप आगे चल के फूल जाते हैं, फूल के टूट जाते हैं, या फिर ज्वाइंट जो है वो भी छूट जाते हैं, जो कि लीकेज का कारण बन जाते हैं। तो इसी वजह से आपको सही जगह पर सही पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। आमतौर पर घरों के अंदर जो पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पाइप, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के जो सफेद पाइप है इन्हें यूपीवीसी पाइप्स कहा जाता है, जो कि आपके घर के ठंडे पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठंडे पानी के लिए बहुत ही अच्छे और मजबूत माने जाते हैं। और दूसरे टाइप के जो पाइप होते हैं थोड़े से पीले कलर वाले, जिन्हें की सीपीवीसी पाइप्स कहा जाता है, जिनके ऊपर आपको इस तरह की रेड मार्किंग्स दिखाई दे रही होंगी। तो ये पाइप जो होते हैं ये खास करके जहां पर आपका गर्म पानी आने वाला है वहां पर खास करके इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपकी सोलर की लाइन हो या फिर आपकी गीजर की लाइन हो, वहां पर आपको खास करके सीपीवीसी पाइप का ही इस्तेमाल करना है। अब घर के अंदर जो वेस्ट वाटर होता है उसे ड्रेन करने के लिए एसडब्ल्यूआर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एसडब्ल्यूआर पाइप होते हैं ये लीकेज प्रूफ होने चाहिए। ज्वाइंट पे जो लीकेज की समस्या होती है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन क्विक होना चाहिए और जो इनका इनर सरफेस होता है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि जो वेस्ट वाटर है वो आराम के साथ फ्लो हो सके। और एक चीज आ जाती है, ये पाइप जो है वो केमिकल रेजिस्टेंट और कोरोजन रेजिस्टेंट होने चाहिए, साथ में ये मेंटेनेंस फ्री भी होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।